हेलो स्टूडेंट्स, टुडे जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारे पास परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, चैप्टर 6। ये आप लोगों के लिए एक प्रकार से देखने में बिल्कुल नया सा टॉपिक है। मतलब कुछ ऐसा है, आज तक आपने ना तो ऐसा कोई नाम सुना होगा, ना कभी ऐसी इमेजिनेशन की होगी। यहाँ जो हम सीखेंगे वैसे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और हमारे लाइफ के अंदर हम इसका यूज़ भी कर सकते हैं। किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, और ये क्या काम करता है, क्या चीज़ है, इसकी कहानी, इसको प्रॉपर बारीकी से हम पढ़ेंगे ताकि आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को लेके किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। कंपटीशन के अंदर भी हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ लिखते ये कंसेप्ट तो लिखेंगे नहीं बेटा कि आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज़ करके इसका आंसर देना है। अब उसका आपको यूज़ पता होना चाहिए कि क्वेश्चन उसके बेस पे है क्या नहीं है। ये वो चीज़ आपको तब समझ आएगी जब आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बिल्कुल बारीकी से कंसेप्ट का पता होगा। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कि हम इस चैप्टर को कैसे समझे, क्या है इसके अंदर। एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि वास्तव में ये चीज़ कहाँ यूज होनी है। अब दुनिया में मोबाइल नंबर हमारे पास है, सभी को पता है कि हम मोबाइल नंबर हम यूज करते हैं, और कितने पूरी दुनिया में मोबाइल नंबर बने हुए हैं। ऐसे कितने नंबर है जिनकी सारी डिजिट्स डिफरेंट है, कोई भी डिजिट सेम नहीं है। ऐसे कितने मोबाइल नंबर है जो फर्स्ट टू डिजिट जिसकी 90 से शुरू होती है ना। इंटरेस्टिंग। ऐसी ऐसी चीज़ों को जानने के लिए, ऐसी चीज़ों को पहचानने के लिए, इनकी कैलकुलेशन करने के लिए जिस कंसेप्ट का यूज किया जाता है वो कंसेप्ट हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके अलावा हम कहें कि हमने एक वर्ड ले लिया, मान लो फेयर, FAIR, फेयर। अब फेयर के शब्दों को आगे पीछे घुमाया जाए, भाई आई को पहले लिख दे, ए को बाद में लिख दे, एफ को कहीं लिख दे, आर को कहीं लिख दे, तो ऐसे ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हैं हम। ऐसी ऐसी कैलकुलेशन को इजी तरीके से सोल्व करने के लिए जो हमारे कॉन्सेप्ट हेल्प करता है वो कॉन्सेप्ट कौन है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब ये तो पता लग गया कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वास्तव में क्या चीज़ है, थोड़ा सा आपको हिंट पता लग गया। अब इसके बाद में थोड़ी सी डीप में जाने के लिए सबसे पहले हम इसका यूज़ कैसे करना है, पहली एक्सरसाइज हमें यही बात सिखाएगी हमें किस तरह से इसका यूज़ करके चलना है। तो यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फॉर्मूला तो नहीं है, मैं फॉर्मूला नहीं कहूँगा, एक कंसेप्ट है ये कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपसे क्या कहना चाहती है? एक्चुअली क्या है, इसको समझने में बहुत छोटी सी बात है, जिसको समझते ही आपको बात समझ आ जाएगी। अब नॉर्मल यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, बहुत अच्छा एग्जांपल लगा मेरे को इसे। क्या मोहन हैज द 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट। मोहन है, उसके बाद 3 पैंटें रखी हुई है, 2 शर्टें रखी हुई है। वो क्या करेगा? वो चाहता है कि मैं कौन सी पैंट के साथ कौन सी शर्ट पहनूं, तो उसके बाद कितने तरीके होंगे। वो क्या करेगा? पहली एक शर्ट को उठाएगा, तीनों पैंटों के साथ मैच करके देखेगा। शर्ट वन ली, पैंट वन, पैंट टू, पैंट थ्री, तीनों के साथ चेक करेगा, पहन के देखिएगा, 3 में तो वहां हो गए पहली शर्ट के साथ, दूसरी शर्ट के साथ उसके 3 में हो गए, टोटल कितने हो गए? 6 में। क्या किया इसने? 6 कैसे आएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। तो यही प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहती है। यहाँ पे कहता है कि 3 पैंट है, 2 शर्ट है, हाउ मेनी डिफरेंट पेयर ऑफ द पैंट एंड शर्ट कैन बी ड्रेसअप। ठीक है, with there are 3 ways in each a pant can be choose because there the 3 pants are available. Similarly a shirt can be chosen in the 2 way. शर्ट को हम दो तरीके से चूज करके, हमारे दो ही शर्ट है, the total number of the way is 3 into 2 is equal to 6. this is the fundamental principle of counting या मल्टीप्लीकेशन लॉ भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन भी कहलाता है अकॉर्डिंग टू दिस। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि इस तरह की चीज़ें हम इसमें कैलकुलेट करके, देखो ये चीज़ें हम सोच रहे होगी सर, हम नॉर्मली देख सोच के बता देंगे भाई इसमें ये चीज़ है, ठीक है, 3 वहाँ है, 3 वहाँ है, 6 होंगे, तो हमें इसकी जरूरत क्या है? बेटा कंसेप्ट
टाइम के साथ चीज़ें बदलती जाती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई होती है, इसको एक जर्नलाइज करना जरूरी होता है। तो वो जर्नलाइज करने के लिए हमारे पास ये वे है कि आप दोनों में मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे आगे ये बातें और अच्छे से समझ आएगी। चलो ज़्यादा कुछ नहीं है, हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं चाहे एक बार, देन हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। पहला एग्जाम्पल मेरे पास क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर। आपने 4 लेटर के वर्ड्स फाइंड करने हैं, चाहे उनका मीनिंग बने चाहे मीनिंग ना बने। जैसा मैंने आपको बताया था सेम वैसे ही है। यहाँ वर्ड आपको क्या दिया गया है, रोज, ROSE। अब इन चारों का यूज करके आप कितने तरह के शब्द बना सकते हैं, दिस इज द पॉइंट। अब कहोगे सर ये कैसे घुमाए भाई, आपने तो वहाँ 4 × 3 कर दिया था, बट यहाँ तो हम 4 × 3 कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखो बेटा वही बता रहा हूँ आपको कि आपने क्या करना होगा। मैंने कहा कि एक बॉक्स बना लेता हूँ मैं, चीज़ों को समझने के लिए आसान हो जाती है। हमारे पास रोज शब्द है, कितना क्या शब्द है, रोज। आपने हो सकता है यहाँ ROSE ऐसे लिख दिया हो इस बॉक्स में, आप बदल के भी लिख सकते हो। अब बार बार बदल बदल के लिख लिख के तो हम काउंट करने में बैठेंगे नहीं भाई, सर हम ऐसे काउंट करके उसको दे देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे शब्द 11 अल्फाबेट दे दे तुम्हें, तो भैया कैसे काउंट करोगे, बावले हो जाओगे तुम तो। तरीका क्या है इसके लिए, आपको इजी वे देते हैं कि इजी वे आपका क्या रहेगा। आपके पास कुल मिला के 4 लेटर है, आपने कोई भी एक लेटर यहां फिट कर दिया, चारों में से कोई एक लेटर उठा के यहाँ फिट कर दिया। तो इस बॉक्स को फिल करने के लिए आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज है, कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, दे आर द 4 ऑप्शन। इन चारों में से आप कोई भी शब्द यहाँ पुट कर सकते हो एज ए मैथमेटिकल कैलकुलेशन। कौन सा करते हो वो आप पे मर्जी है। अब 4 ऑप्शन रख सकते हैं। अब उन चारों ऑप्शन को तो यहाँ नहीं रख सकते हम, क्योंकि आर 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 ये तो नहीं हुआ ना, कोई शब्द भी नहीं हुआ, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट लेटर यूज करने हैं हमने। तो हमारे पास अगर जो लेटर यहाँ रख देंगे उसके अलावा आपका 3 लेटर बचेंगे जो आप यहाँ पर रख सकते हैं। एक लेटर फिर आप यहाँ रख देंगे तो आपका 2 ही लेटर ऐसे ऑप्शन में बचेंगे, तो एक लेटर यहाँ आ गया, एक लेटर यहाँ आ गया, अब बच के 2 ऑप्शन और इधर बच गया एक ऑप्शन। तो यानी कि व्हाट are the number of words we can make by this using this, there are the 24 words, 24 वर्ड्स हम इनके बना सकते हैं। दिस इज द मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड प्रिंसिपल मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, हम इसको फॉलो कर सकते हैं। तो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग, इसको सोल्व करने का, इसको लिखने का तरीका आपका क्या रहेगा, आप ये चीज बनाइए। इसने देखो पूरा डिस्क्राइब करके आपको बताया भाई दे आर दिस, और कहाँ पर कितने कितने लेटर्स हम बना सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल लगाओ और आपका आंसर लेके। बहुत सिंपल वे है, इंटरेस्टिंग चीज है, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि इसमें जो बोरिंग हो, बस बात को ध्यान से सुनना समझना वो बहुत जरूरी है, चीजें समझ आने वाली है। चलो थोड़ा आगे मूव करते हैं हम, बहुत इजी चीज थी ये तो। जैसे ये फ्लैग है, सेम वर्ड की तरह ही काम करेगा फ्लैग भी। आपके पास 4 अलग अलग कलर्स के फ्लैग, वहां 4 अलग अलग लेटर थे, यहाँ 4 अलग अलग कलर के फ्लैग्स दिए गए हैं। अब सेम कलर दे दे तो भैया फिर एक ही रंग दिखेगा, फिर तो फ्लैग बना ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 अलग अलग कलर दिए गए हैं। आपने क्या करना है, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ a signal required to use the 2 flags one below the other। आपने एक टाइम पे सिर्फ 2 ही फ्लैग यूज करने हैं, तो इसका मतलब आपको सिर्फ 2 ही बॉक्स फिल करने हैं, ज़्यादा फिल नहीं करने। अब इस बॉक्स को फिल करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है सेकंड में, कितने थे भैया, 4 फ्लैग ना, 4 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है, इसके लिए 4, इसके लिए कितने रहेंगे, जो कलर यहाँ आ जाएगा वो यहाँ तो आ नहीं सकता, फिर तो सिंगल हो जाएगा, 2 अलग अलग कलर होने चाहिए, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 3 कलर्स। तो 4 × 3 कितना हो गया, 12 आपका आंसर। दिस इज द प्रिंसिपल मल्टीप्लीकेशन का, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट, काफी अच्छे क्वेश्चन है, समझ आने वाले हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको समझ ना।
हाउ मैनी टू डिजिट इवन नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। आपके पास 5 डिजिट, जैसे 4 कलर दिए थे हमें, 4 लेटर दिए थे, वैसे 4 आपको 5 नंबर दे दिया है, तो वही डिफरेंट वे सेम चीज है। आपको कितने 2 डिजिट का इवन नंबर बाउंड कर दिया है। 2 डिजिट का नंबर तक तो बात ठीक थी, बट हमें 2 डिजिट का कैसा नंबर चाहिए, इवन नंबर चाहिए। अब इवन नंबर के लिए हमारे पास क्या कंडीशन चाहिए भैया, लास्ट वाली डिजिट वो 2 से डिवाइड होनी चाहिए। इसका मतलब जब आप इवन नंबर के 2 बॉक्स आप फिल कर रहे होंगे तो आपकी लास्ट की डिजिट में सॉरी या तो 2 या 4 आ सकता है, ना 1 आएगा, ना 3 आएगा, या 5 आएगा। 1 3 5 अगर आ गई तो वो इवन नंबर नहीं बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर आप नंबर 2 या 4 में से कोई भी रख सकते हो। तो भैया आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी बनी, 2। दे आर द 2 अपॉर्चुनिटीज, 2। अब इस बॉक्स को फिल करने के लिए कितने हैं, आप पहले ये देखिए रिपीट है नहीं है, कैन बी रिपीटेड। आप डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, दो दो दोनों बार भी लिख सकते हैं। तो आपको तो 2 डिजिट का नंबर चाहिए ना, ये तो नहीं कहा कि आपको डिफरेंट डिजिट का नंबर चाहिए, रिपीट कर सकते हैं। तो भैया जो यहाँ आया वो दोबारा आ सकता है। इसका मतलब आपको यहाँ पर रखने के लिए 500 ऑप्शन खुले, आप कोई भी नंबर रखो, आप 5 रखो, आप 4 रखो, आप 3 रखो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको 2 इवन नंबर मिल जाएगा। तो देयर आर द 5 चांस, द टोटल चांस इज 10। तो वहाँ कितने नंबर इवन नंबर बन सकते हैं 2 डिजिट, दे आर द 10 नंबर्स। बात शायद आप तक पहुंच रही है कि जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो क्या चीज़ है। सेम इस तरह से ही है, यहाँ पर अलग अलग तरह के 2 फ्लैग्स का, 3 का, 4 का, जितने भी फ्लैग्स हमें दे रखे हैं उस हिसाब से हमें जनरेट करने हैं। तो वो उसी हिसाब से रैंडमली आपको जनरेट करके दिखा रहा है, और कुछ नहीं है। काफ़ी ईजी एग्जाम्पल है, पढ़ते आपको समझ आ जाएगा। और उसी के बेस पे आपके ये 6 क्वेश्चंस बनाए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। आपको यूज करने हैं, 3 डिजिट का नंबर आपको चाहिए। बेटा अगर 3 डिजिट का नंबर चाहिए तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको कितने बॉक्स फिल करने हैं, 3 बॉक्स। रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, दोबारा ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं आपको 3 डिजिट का नंबर चाहिए बस। अगर यहाँ पर मैं 500 में से कौन सा नंबर पुट करूँ, मेरी चॉइस है। देयर आर द 5 अपॉर्चुनिटी, इसको भी 5 मिल जाएगी, इसको भी 5 मिल जाएगी, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर रिपीट हो सकते हैं। बट अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ये बात आपको समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पर तो 5 चांस है, नहीं आगे आगे चांस सॉरी मेरे पास क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो जो नंबर वहां आ गया वो दोबारा नहीं आ सकता। रिमेंबर, जो नंबर वहां आ गया वो दोबारा नहीं आ सकता। जब लेटर की बात होगी तो हम आगे से लिखेंगे, जब डिजिट्स की बात होगी तो हम पीछे से लिखेंगे। बाकी डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन पे कि हमें आगे से कैलकुलेट करना चाहिए, पीछे से करना चाहिए। यहाँ पर दोनों ऑप्शन थे तो बिकॉज इसमें जीरो नहीं है, ये जीरो का क्या रोल है। अगर इसमें जीरो होता तो आप आगे का नंबर जीरो नहीं कर सकते। जैसे आप मान लो 022 लिखते हो तो क्या ये 3 डिजिट नंबर है, दिस इज द 2 डिजिट नंबर। तो इसका मतलब हम आगे की सिचुएशन को हैंडल करके पहले चलेंगे, कंट्रोल करके भी आगे जीरो नहीं आना चाहिए, उसको पहले कैलकुलेट करेंगे, देन बाकी को कैलकुलेट करेंगे। वो अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अलग अलग मूड के अकॉर्डिंग वो चीज़ें चलेगी। फिलहाल आपने ये फोकस करना है यहाँ जीरो की बात है नहीं, तो रिपीटेशन अलाउड है या नहीं अलाउड है। 3 डिजिट का इवन नंबर चाहिए, सेम क्वेश्चन है, इवन नंबर हमने बनाया था, बस वहाँ 2 डिजिट था, यहाँ 3 डिजिट को वेरीफाई करना है। डिजिट आपको अब ये यूज करनी है, तो इवन नंबर के जो लास्ट बॉक्स के अंदर आप क्या क्या रख सकते हैं, आप 2 रख सकते हैं, आप 4 रख सकते हैं, आप 6 रख सकते हैं। तो देर आर द 3 अपॉर्चुनिटीज, कैन बी रिपीट, हम इसको रिपीट कर सकते हैं। तो आपके सारे ऑप्शन खुल जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि यू कैन रिपीट इट एंड गिव योर आंसर 6 × 6 × 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास कहता है 4 लेटर का आपने कोड बनाना है यूजिंग द 10 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आपने यूज करने हैं।
नो लेटर कैन बी रिपीट। आपने 10 ऑप्शन खुले हुए हैं ए टू लेके जे तक, और आपने 4 ही लेटर यूज करने हैं, तो 10 रिपीट कर सकते हैं भैया? नहीं, रिपीट नहीं करना है। तो पहले में 10, देन 9, फिर 8, फिर 7। सिंपल। तो भैया सिंपल आपको समझ आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपको एक बार बाद में बताता हूँ, पहले हम 5th और 6th को कर लेते हैं। 5th क्या कहता है, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। देखो हमें 10वीं में ये चीज़ की है कि किसी सिक्के को अगर 3 बार उछालते हैं तो उसमें 8 आते हैं। भैया 8 ही क्यों आते हैं, अब पढ़ेंगे। क्या रिकॉर्डेड हाउ पॉसिबल आउटकम आर देयर। अब ये कैसे हुआ, जब आप कॉइन को उछालते हैं, आपने सिक्का उछाला, तो जो पहला चांस बनता है, आपने 3 बार उछाला ना, 1 2 3, फर्स्ट टाइम आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है? सर 2 ही ऑप्शन आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक। सेकंड टाइम जब आपने टॉस किया तब भी कौन कौन आ सकते हैं? सर 2 ही आ सकते हैं। और थर्ड टाइम जब टॉस करो तब भी कौन आ सकते हैं? सर वही 2 दोबारा आएंगे। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, देयर आर द 8 पॉसिबिलिटीज व्हेन वी टॉस ए कॉइन 3 टाइम्स। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। बहुत सिंपल है लिखने का भी, हम एग्जाम्पल को फॉलो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल अच्छे लिखे हुए हैं वो। ये फ्लैक्स वाला है भाई, 5 फ्लैक्स आपको डिफरेंट कलर दे रखे हैं, आपने 2 फ्लैक्स लेने हैं आपने और जनरेट करना है। वही सिंपल सेम क्वेश्चन, एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन दे रखा है और कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं हमारे मेन क्वेश्चन फोर्थ में क्या कह रहे हैं, देखो हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर। अब हमें टेलीफोन नंबर चाहिए, बस वो टेलीफोन नंबर तो बकवास करने के लिए बोल दिए इसलिए, हमें तो 5 डिजिट का नंबर चाहिए। बट कंडीशन क्या है, 0 से 9 तक की सारी डिजिट का हमें यूज करना है। नो प्रॉब्लम, हम कर लेंगे। 10 डिजिट हमारे पास है, 67 से शुरू होना चाहिए, तो पहला नंबर 6 और दूसरा नंबर 7 होना कंपलसरी है। 6 भैया उसमें कितनी बार आता है? एक बार। मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज करके बताना चाहूँगा, यहाँ पर 6 और यहाँ 7 है, 6 एक बार, 7 भी एक ही बार आता है। रिपीट करनी है भैया डिजिट? नो 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 नो, रिपीट नहीं करनी। नहीं, 6 आपका दोबारा नहीं आ सकता, 7 भी दोबारा नहीं आ सकता, 10 में से 2 डिजिट आपकी दोबारा नहीं आ सकती। कितनी डिजिट आ सकती है? 8 7 6, जो यहाँ आ जाएगी वो दोबारा नहीं आएगी, यहाँ जो आएगी वो यहाँ नहीं आएगी, तो एक एक डिजिट कम होती जाएगी ना। यहाँ मैं 2 डिजिट खा गया, वजह क्या थी? 6 7 पहले यूज हो चुके हैं, रिपीट हमें करनी नहीं है, तो हमारे पास चांस क्या बने? 1 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 8 इंटू 7 इंटू 6, दिस गिव्स आंसर। तो ये एक पर्टिकुलर, जैसे हमारे पास मैंने बोला कि एक नंबर है वो इतने से शुरू हो रहा था, हम कैसे बने? ये तो 5 से एग्जाम्पल दे दिया, हम 10 तक भी जा सकते हैं। तो दुनिया में कितने नंबर है, वी कैन कैलकुलेट इजीली बाय दिस वे। तो ये एक एक्सरसाइज थी हमारे पास, बहुत सिंपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। खैर उसके फॉर्मूला का कंसेप्ट का हमने ज़्यादा यूज़ किया नहीं है, बट हमने सिर्फ उसकी ये चीज़ के वो कहाँ यूज होते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम आगे एक नए फॉर्मूले से भी करेंगे, जहाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के स्पेसिफिक फॉर्मूले रखेंगे। अभी तो हमें सिर्फ ऐसी ऐसी जगहों पे हमारे लिए ये वर्क करते हैं, ये हमने जाना है। तो आपका ये था सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यानी कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, उसका यूज़ करते हुए हमने ये कंसेप्ट सोल्व किया है। आपने ये 6 क्वेश्चन और विद एग्जांपल आपने ट्राई करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो हमारे पास वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर डे विद योर फैमिली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।